सबको नमस्ते। व्यक्ति का जैसा गुण होता है ऐसा ही उसका स्वभाव होता है, और जैसा उसको स्वभाव होता है ऐसे ही वर्ण में स्थापित होकर के वह अपना कर्म करता है। तो हम आज बात करेंगे कि व्यक्ति का जैसा वर्ण होता है ऐसा ही उसका कर्म होता है, कि वह अपना व्यवहार, अपना आचरण किस प्रकार से बनाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्राह्मण के बारे में, कि ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले बताया कि शमो दम तपः शौचम क्षांतिरार्जवम एव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कि ब्राह्मण का जो स्वभाव होता है, उसका अपना कर्म होता है, वह कैसा होता है। का ब्राह्मण का स्वभाव जो है वो शांत होता है, शांति से युक्त होता है, इंद्रियों का संयम होता है, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने की उसके अंदर शक्ति होती है, शुद्धि, क्षमा, सरलता, यम व नियम का पालन, गुणों का विवेक कर सात्विक भावों का धारण व ईश्वर की सत्ता में श्रद्धा, ये स्वभाव के अनुसार ब्राह्मण के कर्म है। कि ब्राह्मण का जो स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार वह कैसा कैसा कर्म करता है, कि वह शांत रहता है, अंदर से वह उसका जो चित्त है वो हमेशा शांति के साथ रहता है, इंद्रियों का संयम करके चलता है, कि किसी भी प्रकार की उसके अंदर कोई चंचलता नहीं होती, तप से युक्त उसका जीवन होता है, कि जो सुख दुख, जो लाभ हानि, इस प्रकार के जो द्वंद्व जीवन में आते हैं उनमें वह किसी भी प्रकार से अपने धैर्य को नहीं खोता है, उनको सहन करने की शक्ति उसके अंदर विद्यमान होती है। शुद्ध उसका जीवन होता है, क्षमा से युक्त होता है, कि वह किसी भी प्रकार से धैर्य नहीं खोता, क्षमाशील होता है, कि दूसरा व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य करता है, उसके बारे में बुरा करता है, तो वह कभी भी उसके अंदर बदले का भाव नहीं आता, वह क्षमा का भाव हमेशा रखता है। सरल होता है, किसी भी प्रकार का उसके जीवन में जटिलता दिखाई नहीं देती, कोई पूर्वाग्रह नहीं होता, वह सबके साथ सरल भाव से रहता है, और यम और नियम का पालन करने वाला होता है, और सब तीनों गुणों का विवेक करते हुए वह सात्विकता की ओर ही अपने उस जीवन को आगे बढ़ाता है, और ईश्वर की सत्ता यानी आस्तिकता का भाव, समर्पण का भाव उसके अंदर विद्यमान होता है। तो ये जितने भी गुण बताए हैं, ये ब्राह्मण कोटि का, ब्राह्मण वर्ण का जो व्यक्ति होता है उसका अपना स्वाभाविक कर्म होता है, किस प्रकार का, कि सात्विकता से युक्त होता है। आगे क्या बताया कि शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्लायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम स्वभावजम। कि जो क्षत्रिय होता है वह किस प्रकार का होता है, कहा वीरता से युक्त होता है, तेज से युक्त होता है, प्रतापी होता है, धैर्य व चतुराई उसके जीवन का अंग होती है, कि वह जो है कठोर से कठोर विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उस धैर्य को नहीं खोता है, और उसके अंदर दक्षता होती है, किसी भी कार्य को करने की उसके अंदर जो है दक्षता होती है, कुशलता होती है, चतुराई होती है, चतुराई के साथ वह आगे बढ़ता है, और युद्ध के मैदान में वह कभी भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध के मैदान से वह कभी भागता नहीं है, पलायन कभी करके नहीं चलता, वह इस प्रकार का वीर और बहादुर होता है। दान की भावना उसके अंदर होती है, हमेशा देने का भाव वह रखता है, और प्रभुता उसके अंदर जो है सत्ता का जो है गुण होता है, हुकूमत का गुण होता है। तो कहा ये जितने भी गुण हैं ये क्षत्रिय के गुण होते हैं, जो इस प्रकार का अपना व्यवहार रखता है वह क्षत्रिय के स्वभाव से युक्त होता है। और आगे बताया कृषि गो रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कि जो वैश्य होता है वह कैसा होता है, कि प्रिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। कि दोनों का साथ दिया कि वैश्य कैसा होता है और शूद्र कैसा होता है। कि वैश्य होता है जो खेती बाड़ी करता है, कृषि के जितने भी कार्य हैं वह करता है,
गो की रक्षा करता है, उसका पालन पोषण करता है, व्यापार में दक्ष होता है। स्वभाव तो ये जितने भी हैं कि कृषि से युक्त उसका जीवन होता है और पशुपालन का उसका हमेशा ऐसा स्वभाव रहता है, व्यापार करता है। तो कहा ये जितने भी लक्षण हैं ये सारे क्षत्रिय के स्वभाव के अनुसार होते हैं। और आगे बताया कि शूद्र का जो भाव होता है, शूद्र का जो स्वभाव होता है वह सेवक के रूप में होता है, वह अपने शरीर से दूसरों की सेवा करता है। तो ये जो इस प्रकार का स्वाभाविक कर्म हमारा जो बन जाता है और अलग अलग वर्णों में हम अपने आप को रख कर के अपना कार्य करते हैं, तो ये इन 3 गुणों के प्रभाव से ही होता है। 3 गुणों से उत्पन्न जो है हम अपने जीवन को बनाते हैं, ऐसा स्वभाव हमारा बन जाता है और उसी स्वभाव में बंध करके प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करता रहता है। तो ये 4 वर्ण जो बताए हैं कैसे कैसे अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।